नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, साइबर क्राइम या फिर साइबर फ्रॉड की ऑनलाइन शिकायत या कंप्लेंट कहां से और कैसे दर्ज करें, इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके साथ भी कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है या फिर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर आपके बैंक से कोई पैसा कट गया है या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपकी अभद्र फोटो अपलोड की गई है या आपको अभद्र बोला गया है, यदि आप उसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको साइबर फ्रॉड के लिए ऑनलाइन शिकायत कैसे करते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। लेकिन यदि आपको जो लेटेस्ट साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में यदि आपको जानना है तो इसके लिए आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं टॉप ट्रेंडिंग साइबर फ्रॉड राजगुरु जी, जो कि हमारा दूसरा चैनल है। तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में हमने 20 नए तरीके बताए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए शिकायत करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साइबर फ्रॉड की शिकायत करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी इंडिया गवर्नमेंट का जो साइबर क्राइम का जो ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल है, इस पे आना है। और इस पर आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है साइबर क्राइम। तो देखिए आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरह से आ जाएगी, जिसका URL या फिर जो लिंक है वो है cybercrime.gov.in। ये जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे दिखाई देगा। यहां पर देखिए सबसे ऊपर आपको मेनू बार है वो मिलेगा। यहां पर आपको कई ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। यदि आप कोई महिला या फिर बच्चे हैं उसके रिगार्डिंग यदि आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपको इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करना, यहां से आपको शिकायत करनी है। इसके अलावा यदि आप कोई लड़की नहीं है, महिला नहीं है या फिर आप कोई पुरुष हो और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो आपके सामने देखिए दूसरा ऑप्शन होगा, यहां से आपको शिकायत है वो दर्ज करनी है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड, दूसरा है अदर साइबर क्राइम। यदि आपके बैंक से पैसा कट गया है, पैसे के लेन देन का मामला है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड वाले लिंक पे क्लिक करना है। या फिर इसके अलावा दूसरी यदि आपको शिकायत दर्ज करनी है, जैसे हो सकता है कि सोशल मीडिया पे है आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, 420 हो गई या फिर कोई गलत अश्लील फोटो आपकी अपलोड कर दी गई, इसकी शिकायत करनी है तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, आवेदन करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस पोर्टल के द्वारा आप केवल और केवल जो साइबर फ्रॉड है, साइबर जो क्राइम है, उन्हीं की आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपकी जो मोटरसाइकिल वो चोरी हो गई और उसकी कंप्लेंट आप इस पोर्टल के जरिए कर रहे हो तो भैया यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस समस्या का समाधान है उसके लिए आपको नजदीकी थाने में FIR है वो दर्ज करवानी पड़ेगी। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का मतलब यही है कि दोस्तों, यदि आपके साथ ऑनलाइन किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी हुई है, अगर ऐसा मामला है तो आपको इस पोर्टल के जरिए है आपको यहां पे शिकायत करनी चाहिए। चलिए शिकायत करने के लिए अपन यहां पे इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अपन पैसे के लेन देन से संबंधित शिकायत करना चाहेंगे। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, फाइनेंशियल फ्रॉड। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। एक तो है लर्न अबाउट साइबर क्राइम। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए इस पोर्टल के जरिए आप कौन कौन सी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हो, उनकी लिस्ट है वो दी गई है। यदि इन लिस्ट के अंदर आपकी शिकायत आती है तो ही आपको यहां पे शिकायत है वो दर्ज करवानी है। फिलहाल की स्थिति में यहां पे देखिए 24 प्रकार के केस है वो नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद देखिए यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइल ए कंप्लेंट। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां पे देखिए आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और कई बार ये जो पोर्टल है वो देखिए इस तरह से बदमाशी है वो भी कर जाता है, तो फिर से आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए फिलहाल की स्थिति में इस मेनू का जो कलर है वो देखिए रेड कलर का हो गया है। अब आपका काम है वो होना शुरू हो गया। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यदि आप पहली बार इस पोर्टल के जरिए कंप्लेन करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा।
और रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो यहां से आपका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, आपकी एक मेल आईडी डालनी है, एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल देना, ये कैप्चा है इस बॉक्स में आपको डाल देना। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ सामान्य जानकारी है आपके बारे में पूछी जाएगी, जैसे आपके पिता का नाम है, आपकी डीओबी है, आपका एड्रेस पता है, वो डिटेल भरनी है और फाइनली आपको डाटा यहाँ पे सबमिट करना है। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद फिर आपको अपना जो स्टेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। उसके बाद आपको मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह वगैरह आपको डाल देना है। अपने डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप अपने आईडी के अंदर कुछ इस तरह से वो लॉगिन हो जाओगे। जहां पर देखिए राइट साइड में आपको अपनी आईडी वो दिखाई देगी और यहाँ पे देखिए कंप्लेंट के लिए आपको फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म की देखिए 3-4 स्टेप है, इनको आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी कंप्लेंट की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है कि आप किस प्रकार की कंप्लेंट करना चाहते हैं। जैसे ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड अगर कोई क्राइम है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, यदि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है तो आप ये सिलेक्ट वो कर सकते हो। जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से इसकी जो सब कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे किस माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो जानकारी आपको यहाँ पे देना है। देखिए अलग अलग आप यहाँ पे डिटेल सिलेक्ट करोगे, उसी के अनुसार कुछ एक्स्ट्रा जानकारी वो आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए अप्रोक्स जो डेट और टाइम है आपको बताना है, यानी ये जो फ्रॉड है आपको कौन सी डेट को हुआ था, किस समय हुआ था, वो समय है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर समय याद नहीं है तो लगभग में आप इसे कर देना। चलिए इसके बाद आगे आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग। कहने का मतलब आप ये जो शिकायत दर्ज करने जा रहे हो क्या इसमें आपसे देरी हुई है क्या। अगर देरी हुई है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना। अगर 1-2 दिन हुए हैं ना तो आपको नो करना है, इससे ज्यादा हो गए तो आप यस कर दीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपसे मांग लिया जाएगा। इसके बाद आगे आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इंसिडेंट ऑकर। इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो किस माध्यम से हुआ है, वो माध्यम आपको सिलेक्ट करना है। ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर है, मोबाइल ऐप है, जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मेल को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेल आईडी है वो आपसे पूछी जाएगी। कोई भी आप अपने एक मेल आईडी है वो डाल सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे जानकारी है वो भी अलग अलग है वो मांगी जाएगी, तो आप अपने हिसाब से है वो जानकारी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, प्रूफ के तौर पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। कोई भी जैसे एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है तो वो स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट है प्रूफ के तौर पे। तो देखिए मैंने ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड कर दिया और फिर ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा और आपने जो कंप्लेंट दर्ज की है वो ऐड हो जाएगी। और ऐड होने के बाद देखिए आपकी कंप्लेन है वो यहाँ इस तरह से आ जाएगी। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी शिकायत के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी भर सकते हो, जो भी आप बताना चाहते हो डिपार्टमेंट को आराम से भर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डेमो पर्पज के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूं, तो मेरी डिटेल आप देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये स्टेप है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आ जाती है, जहां पे आपको सस्पेक्ट डिटेल डालनी है, यानी जिसके बारे में आपको शिकायत कर रहे हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। सामने वाले जिसने आपके साथ फ्रॉड किया ना उसकी जानकारी आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ तो अगर उसका नाम अगर आप जानते हो तो भर दीजिएगा, अन्यथा कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे उसकी एक जानकारी आपको देनी है, जैसे उसका बैंक अकाउंट दे सकते हो या फिर ईमेल आईडी दे सकते हो, अगर मोबाइल नंबर है तो वो भी आप दे सकते हो। उससे संबंधित जो भी आपके पास जानकारी है वो दे दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अदर वो सिलेक्ट कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे ईमेल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसी के अनुसार आपसे यहाँ पे जानकारी है वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलिए सामने वाले की जो मेल आईडी है वो डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब जैसे आप इसको ऐड करोगे तो देखिए आपकी कंप्लेंट यहाँ पे देखिए दर्ज हो जाएगी। हालांकि देखिए मेरे केस में 2 ऐड हो गई हैं, अगर गलती से हो गई है तो आप इस एक को डिलीट है वो भी कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बार इसको डिलीट करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां से देखिए हट गई। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे उसका भी एक प्रूफ है आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना,
जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड किया है, तो एक प्रूफ है, आप पे इमेज है, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है वो अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पर उसका नाम है वो दिखाई देगा। चलिए, इसके बाद आगे पूछा गया, डू यू वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट, यानी जो संदिग्ध व्यक्ति है, सामने वाला जो फ्रॉड करता है, उसका एड्रेस आप शेयर करना चाहोगे। अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो आप यस कर दीजिएगा, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। चलिए, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये स्टेप है वो भी आपकी है कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए कंप्लेंट डिटेल, यानी यहाँ पर आपको अपने बारे में जानकारी देनी है। वैसे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी आप यहाँ पे है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो एड्रेस पता है वो जानकारी आपको यहाँ पे देनी है, और इसी के साथ आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ है आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना है, ठीक है। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आपका आईडी प्रूफ है यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना यहाँ एड्रेस डालना है। डिटेल डालने के बाद सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये स्टेप है आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे। और नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे प्रीव्यू और सबमिट, यानी यहाँ पर जो भी आपने कंप्लेंट दर्ज की है उसका प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने क्या क्या भरा है, क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है, वो टोटल जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब मान लीजिए दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आपको लग रही है, कोई गलती रह गई है, तो यहाँ पे देखिए आप इसे रीसेट कर सकते हो, दोबारा एडिट कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर पूरा मामला एकदम सही है, मैंने सही सही जानकारी भरी है, तब आपको यहाँ पे देखिए ये जो आई एग्री वाला यहाँ पे बॉक्स है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। और टिक लगाने के बाद यहाँ पे देखिए कंफर्म एंड सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी ये जो कंप्लेंट है वो सबमिट हो जाएगी। और सबमिट होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपनी जो कंप्लेंट है वो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो। हालांकि फिलहाल मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए एक डेमो वीडियो है वो बना रहा था, ठीक है। तो आपको इसको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो कंप्लेंट है इसका स्टेटस क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा चेक स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अपने जो कंप्लेंट नंबर हैं वो डालने हैं, तो आपको स्टेटस नजर आ जाएगा कि डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की। इसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए फिलहाल आपने शिकायत दर्ज की है ऑनलाइन, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बैंक में तो वापस पैसे हैं वो रिफंड हो गए, हो सकता है कि किसी दूसरे माध्यम से आपने शिकायत कर दी हो, तो फिर आप इस कंप्लेंट को विदड्रॉ कर सकते हो। विदड्रॉ का मतलब है कि वापस आप निकाल सकते हो कि मेरी समस्या का समाधान वो हो गया है, अब ये शिकायत मैं इस पोर्टल के जरिए नहीं करना चाहता। तो फिर आपको यहाँ पे देखिए कंप्लेंट विदड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और वापस निकाल लीजिएगा अपनी शिकायत को। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन इस साइबर क्राइम पोर्टल की मदद से अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट है वो करवा सकते हैं, या ऑनलाइन शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। और जब एक बार आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है तो उसके बाद डिपार्टमेंट है, संबंधित जानकारी है संबंधित डिपार्टमेंट से है, उससे रूबरू करता है, जो भी इस समस्या का समाधान होता है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट है वो करना पड़ेगा कि इसका क्या स्टेटस आता है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अगर इस आवेदन फोरम को लेके या फिर साइबर फ्रॉड को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर इसी प्रकार की और आपको लेटेस्ट अपडेट की जानकारी लेते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।